हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग, जो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग का मतलब होता है व्यवसायिक स्वास्थ्य के बारे में। जो वर्कर होते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, जिस साइट पे काम करते हैं और जिस जगह काम करते हैं, वहाँ पे उनकी स्वास्थ्य की देखरेख करना और उसको मेंटेन करने का काम इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग में किया जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग इन्वॉल्व्स प्रोमोटिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स इन द वर्कप्लेस। क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग इन्वॉल्व करता है और प्रमोट एंड मेंटेनिंग द हेल्थ एंड वेलबींग की, जो वर्कर जहां वर्क प्लेस पे काम करते हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, बढ़ावा देना और उसको मेंटेन करना। क्योंकि जब तक जो व्यक्ति होता है काम करने वाला, जब स्वस्थ नहीं होता तो फिर वो ना तो काम कर पाता है। इसीलिए अपने सबसे पहले क्या करना, उनकी, जैसे अपन देखो हेल्थ चेकअप भी होते हैं आज तो सब जगह पे। कहीं पे कंपनी में अगर वर्कर को लेता है उससे पहले हेल्थ चेकअप होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी हेल्थ को मेंटेन रखा जाए। फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग वर्क रिलेटेड इन इंजरीज एंड इलनेस। जो अब अपन ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्यों चला रहे, क्यों चला रहे? क्योंकि उनको फोकस किया जाए किसके ऊपर? प्रिवेंट एंड मैनेज किया जाए वर्क रिलेटेड जो इंजरी होती है, इलनेस होती है, उन इंजरी और इलनेस को कम किया जा सके, इसके लिए किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड कोच। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते क्यों हैं और इनका कारण क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते क्यों, उनका कारण क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड कोच। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एंड कोच। एस्बेटोसिस, आपने नाम सुना होगा, एस्बेटोसिस। एस्बेटोसिस, इसका कोज क्या होगा? एस्बेटस। क्या होगा? एस्बेटस। ठीक है। दूसरा है एंथ्रेकोसिस। एंथ्रे एंथ्रेकोसिस किससे होता है बताइए? कोल डस्ट। कोल डस्ट। एंथ्रेकोसिस ऑल्सो नॉन एज ब्लैक लंग्स। ब्लैक लंग्स कहते हैं। तीसरा होगा बगासोसिस। बगासोसिस जी से याद रखना है, शुगर कैन, है ना? बगासोसिस शुगर कैन। चौथा होगा बायसिनोसिस। बायसिनोसिस। बायसिनोसिस किससे होता है? बगासोसिस से शुगर कैन, बायसिनोसिस कॉटन डस्ट। कॉटन डस्ट। बायसिनोसिस का एक और नाम है ऑल्सो नॉन एज वाई से याद रखना, मंडे। मंडे फीवर। एस्बेटस, एंथ्रेकोसिस कोल डस्ट, बगासोसिस शुगर कैन, बायसिनोसिस कॉटन डस्ट, ऑल्सो नोन एज मंडे फीवर। पांचवा लिखिए फार्मर लंग्स। फार्मर लंग्स किससे होता है? मोल्ड है। या ग्रेन डस्ट, ग्रेन डस्ट कहते हैं। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किससे होती है? सिलिका से होती है। सिडेरोसिस, सिडेरोसिस आयरन डस्ट। फार्मर लंग्स मोल्डी है, ग्रेन डस्ट, सिलिकोसिस सिलिका, सिडेरोसिस आयरन डस्ट से होती है। ठीक है। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस टेन डस्ट। स्टेनोसिस टेन डस्ट।
प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म किसमें होती है? लेड पॉइजनिंग, प्लम्बिज्म लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग भी कह सकते हो उसको, या लेड डस्ट भी कह सकते हो। आखिरी में है टोबेकोसिस, टोबेकोसिस जो आजकल बहुत देखने को मिलता है और ये मोस्ट कॉमन कैंसर भी इनमें है, मेल के अंदर टोबेकोसिस, टोबेकोसिस होती है। फार्मर लंग्स, मोल्डी हेज, ग्रैंडस, सिलिकोसिस, सिलिका, सिडेरोसिस, आयरन डस्ट, स्टेनोसिस, टिन डस्ट, प्लम्बिज्म, लेड पॉइजनिंग या डस्ट होती है, टोबेकोसिस, टोबेकोसिस। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।